न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। चर्चा हो रही थी बहुत जोर शोर से कि किस तरह से 75 पार वाला प्लान जो है कि इस बार इस्तेमाल किया जाएगा। 75 पार वाले जो हैं आप उन्हें पार लगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार भी ये पार नहीं पा पाया ये प्लान। उसकी वजह ये है कि 75 पार में अब मानना ही पड़ेगा कि जिनको आप मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी करते हैं, अंत में वो आपके काम आ ही जाते हैं। हालांकि कई लोगों को पहले भेजा जा चुका है, इसलिए ये लंबी लिस्ट जो है वो घबराई थी, चिंता में थी कि पता नहीं कब किसका नंबर यहाँ लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको इस बार इस लिस्ट में जगह मिल गई वापस से, जिसमें राजनाथ सिंह का नाम जो कि पहली लिस्ट में ही आ गया सामने, तो उनका नाम भी इस लिस्ट में चल रहा था कि उनकी छुट्टी जल्दी अब हो सकती है, बेटे को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से राजनाथ सिंह जो हैं वो मोदी जी को इतना खुश करने में लगे हैं कि पुराने वाले राजनाथ सिंह के तेवर अब अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें जानने वाले आजकल उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं। वो दिखते तो हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। अब राजनाथ सिंह के वो पुराने अंदाज और तेवर कहीं गुम से हो गए हैं और अब उन्होंने कुछ चीज़ों पर समझौता कर लिया है, इसीलिए 75 पार की इस लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है। तो 75 पार का मतलब समझने की पहले ज़रूरत है। 75 पार मतलब उम्र के पार नहीं है, 75 पार मतलब सोच के पार की बात है। जो हमें सूट करेगा वो 75 पार नहीं है, और जो नहीं सूट करेगा वो 75 पार यूं ही हो जाएगा, चाहे वो 50 में चल रहा हो या 60 में चल रहा हो। कुछ एक तो अपने पांव पटकते रह गए, प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें, और तमाम कुछ चेहरे जिन्होंने लगता था कि उन्होंने सरकार को खुश करने के लिए बहुत कुछ खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया था। आइए पहले एक वीडियो आपको दिखाती हूँ रमेश बिदूड़ी का, जो उन्होंने संसद में बोला था और जिसके बाद किस तरह से बवाल खड़ा हो गया था। उनकी उस जबान को लेकर के इतनी चर्चा हुई थी कि अब तक तो लोग कहते हैं कि एडल्ट वाले मोड में आपको टीवी सीरियल, मूवी या कोई भी शो, टेली शो जो है वो देखने के पहले लगाना पड़ता है। लेकिन रमेश बिदूड़ी के इस बयान ने तो संसद पर भी एडल्ट वाला मार्क लगा दिया कि किस तरह से कौन कौन ये देख सकता है और सुन सकता है, क्योंकि बच्चों को तो आप ये कम से कम सुनाना दिखाना नहीं चाहेंगे। पहले उस वीडियो को देखिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी दुआ कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो। तो ये वीडियो आपने देखा कि रमेश बिदूड़ी, जिनको लगता था कि यहाँ से वो सरकार को बहुत खुश कर देंगे, लेकिन खुश नहीं कर पाए, या फिर कुछ और ही कर डाला उन्होंने कि वो बाहर हो गए। अब उन्हीं के वहीं से रामवीर सिंह बिदूड़ी का नाम उसमें आगे आ गया। रमेश बिदूड़ी ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमसे कहाँ गलती हुई, हम तो वहीं जा रहे थे जहाँ ये ले जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर कहाँ गलती हो गई। खैर ये भी एक अलग बात है। यहीं पर इनसे उल्टा एक और मामला सामने आ जाता है। यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल ईस्ट सीट से सांसद रहे हैं, तापिर गांव। अब इनका जो है बयान जो इन्होंने दिया था संसद में डोकलाम को लेकर, बहुत बवाल यहाँ से शुरू हुआ था कि बीजेपी के सांसद ने सरकार से माफी मांगते हुए कि मुझे सच बोलना पड़ रहा है संसद में, और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये बयान वहां पर दे दिया था। आइए पहले मैं आपको वो बयान सुनाती हूँ। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है,
इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। 50-60 किलोमीटर चाइना आज अपर सुबनसिरी में कब्जा करके बेता हुआ है। पेट्रोलिंग नहीं है, दे है, इन लोगों ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा मिलिट्री बेस मैकमोहन लाइन के अंदर में इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके रखा है। लोंगजू के नीचे में बिसा है, केम है, बिसा के नीचे में माजा है। सारा जगह अभी सड़कें सोते थे चाइना का, तो इन्होंने अभी 2 लेन बनाया। तो ये बयान आपने सुना कि कितना साफ सुथरा सच इस सांसद ने बोला। इनका नाम लिस्ट में आया है, संसद की जो इन्होंने अभी लोकसभा की सीट की लिस्ट निकाली अपनी पहले लिस्ट में, उनका नाम है। बड़ा अचंबा यहाँ आपको हुआ होगा, कितना सच बोलने वाले सांसद को इनाम मिला। एक बार फिर से वो वापस से अपनी सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ रमेश बिदुड़ी, जिनको लग रहा था कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उससे उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन खुश करने के लिए तो जरूर बोल रहे हैं, और वो बाहर हो गए। तो यहाँ पर बीजेपी किस पैमाने पर चीजें नाप रही है पता नहीं। खुद वो रूल बनाती है कि भाई किस तरह से, अब शुरुआती दौर में जब 2014 के बाद बीजेपी यानी कि मोदी जी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, तो धीरे धीरे करके सबको आगे वहां लगाएंगे, ऐसा सोचा था। मार्गदर्शक मंडल का बीजेपी में एक वेबसाइट पर पेज भी है, जिसमें ना सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी हैं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी में राजनाथ सिंह भी हैं, उसी में अमित शाह भी हैं। ये तमाम चेहरे भी आपको उस मार्गदर्शक मंडल में दिखाई देंगे। बड़ी बात यह है कि इन सब के होने के बाद अब उस मार्गदर्शक मंडल की तरफ 75 पार, क्योंकि मोदी जी के हो जाएंगे 2 साल के बाद। अब ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई किस तरह से, किस पोजीशन पे आगे वो क्या बड़ा प्लान करेंगे, उस पर एक और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर उनको ये मामला सूट नहीं कर रहा होगा शायद। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस बार के चुनाव में जहाँ पर 370 की बात कर रहे हैं, हालांकि पिछली बार 303 थी, लेकिन इस बार 370 का जो रास्ता इन्हें पार करना है, उसे पार करने के लिए अपने उन चेहरों पर दाव लगाने की जगह जो नए चेहरे होते हैं, पुराने चेहरों पर दाव लगाया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें भी इन्होंने राज्यों में अपने पुराने चेहरों को जमीन पर उतार दिया था, अपने बड़े ब्रांडेड फेसेस को जमीन पर उतार दिया था। इसी तरह से अब एक बार फिर से इन्हें लगता है कि बीजेपी का लोकसभा का जो चुनाव है, वहां पर बहुत नए चेहरों के साथ में कहीं नुकसान ना हो जाए। और ये नुकसान की वजह बड़ी यहां इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बीजेपी की नाक में दम किए हुए, गठबंधन का जो पूरी तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब मिला करके अगर बीजेपी को नुकसान कराने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ये नए चेहरों को, बीजेपी के नए चेहरे कम से कम टक्कर नहीं दे सकते हैं। ऐसे में 75 पार को ही सामने रखना पड़ेगा, चाहे वो 70 पार हो, 75 पार हो, लेकिन हाँ, उन्हें ही अब दाव खेलना पड़ेगा सामने आकर, क्योंकि जो नए चेहरे हैं उनके पास तो उतनी मजबूत कमान ही नहीं है, इतने कमजोर जमीन पर वो खड़े हैं, क्योंकि उनके खुद के वजूद के लिए उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे में तैयार होते ये युवा चेहरे जो कि अब हुंकार भरने की कगार पर आ चुके हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये इस तरह से हुंकार भर रहे हैं कि अब इसके आगे कम से कम बीजेपी के नए चेहरे तो नहीं टिक सकते हैं। तो ऐसे में याद आई सीधे सीधे कि 75 या 70 वाले चेहरे ले आए, और या फिर उन्हें ले आए जिनको अभी तक राजा साहब बना करके राज्यसभा में बिठाया हुआ था। अब उनका भी चेक किया जाए कि उनमें कितना दम है, इसीलिए उनको भी जमीन पर उतार दिया गया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तस्वीर तैयार हो रही है, उस तस्वीर को देखने के बाद में आप ये ज़रूर कहेंगे कि मेरे ही रोल और मेरा ही कानून, मेरा ही सब कुछ जो तोड़ना है तो मैंने ही तोड़ना है, मैंने ही बनाना है वाली ये जो एक स्थिति है, उसे सीधे सीधे तौर पर एक शब्द में चिल्ला कर कहें या सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों की जानकारी में कहें, लेकिन हाँ, ये वो शब्द है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रही है, डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप वाला जो शब्द है, ये दरअसल
अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई डिक्टेट करने की जगह पर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि डिक्टेट तो किया ही है, क्योंकि कई सारे बड़े चेहरों को जो जमीन पर उतारा है, और उसके अलावा उन चेहरों को जिनको घर भेजने की तैयारी का डर दिखाया हुआ था, दबाया हुआ था, उनको भी खुलकर अब ये बोल दिया गया है कि भाई आइए मैदान में काम कीजिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बीजेपी की इस पूरी प्लानिंग में एक बात की दाद जरूर बनती है, वो ये जानती है कि यथार्थ पर किस तरह से लड़ा जाएगा, कैसे बात सामने रखी जाएगी। इसीलिए उन्होंने कुल मिलाकर के यहाँ ये बात भांप ली है कि कैसे इस वक्त उनकी जमीन उतनी भी मजबूत नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है। बीजेपी का पहला फंडा सबसे पहले यही है कि किस तरह से वो अपनी जमीन को मजबूत दिखाए। अंदर वो कितनी खोखली और मजबूत है वो खुद जानते हैं, लेकिन मजबूत दिखाना यहाँ मजबूरी है। इस मजबूरी के आधार पर इनको आगे चलना होगा। इसके चलते इन्होंने इस वक्त कई चेहरों को वापसी दिखा दिया है रास्ता कि आइए और हमारे साथ चलिए। कुल मिलाकर के इस बात की दाद भी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को एक तरफ करने की जगह पर एक बार फिर से ये ऑप्शन खुला छोड़ दिया कि आप आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा ऑप्शन खुल गया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब 75 पार पुरानी बात सी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी अगर इस बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 5 साल पूरे करेंगे। 5 साल इसलिए पूरे करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि अब उन्होंने उन चेहरों को जिनको 75 पार कह के घर बैठा सकते थे, उनको वापस ला करके मैदान में खड़ा कर दिया है। तो अब उनसे सवाल करेगा कौन? ऐसी स्थिति में ये एक बड़ी तस्वीर सामने बनती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी के पास कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि तोड़ने के लिए हो या बनाने के लिए हो, या सिर्फ एक रूल है और वो रूल है जीतने का रूल। उसके लिए किसी के साथ कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी बात की जा सकती है। जी हाँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।